दोस्तों आज का शोडाउन दो गॉडजिला के बीच है। सिन गॉडजिला वर्सेस गॉडजिला अर्थ। आखिर इन दोनों गॉडजिला में कौन होगा विनर, जानेंगे इस एपिसोड में। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले जानते हैं सिन गॉडजिला के बारे में। सिन गॉडजिला दिखा था 2016 के जापानी मूवी सिन गॉडजिला में, जो सबसे अलग दिखने वाला गॉडजिला है। अगर हम बात करते हैं इसकी ओरिजिन की, तो सिन गॉडजिला एक प्री हिस्टोरिक समुद्री जीव है जो 1950 में टोक्यो द्वारा डंप किए गए न्यूक्लियर वेस्ट खाकर बड़ा हुआ है, जो 60 साल तक समुद्र में म्यूटेट होता गया और फिर 2016 में बाहर आ गया। गॉडजिला के पास दूसरे गॉडजिला के मुकाबले ज़्यादा पावर्स और एबिलिटीज हैं। सेल्फ म्यूटेशन, यह गॉडजिला खुद को म्यूटेट करते रहता है, जो हमें मूवी में 5 फॉर्म में दिखा। पहले फॉर्म में उसके सिर पर पूंछ दिखाई दिए, दूसरे फॉर्म में वह जमीन से बाहर आया जिसके सिर और बॉडी था जो सांप की तरह चल रहा था। तीसरे फॉर्म में गॉडजिला में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया, उसके पैर और हाथ निकल आए। लेकिन गॉडजिला का चौथा फॉर्म सबसे पावरफुल था, बॉडी फ्लूइड। गॉडजिला जब अपने सेकेंड फॉर्म में था तब उसके बॉडी से लाल कलर का फ्लूइड निकलता है जो आसपास के कार को पिघला देता है। ड्यूरेबिलिटी, सिन गॉडजिला बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, जिससे मानव कन्वेंशनल वेपन से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। मूवी में हेलीकॉप्टर और टैंक से गॉडजिला पर हमला करते हैं तो गॉडजिला इस चीज़ को इग्नोर कर देता है। रिजनरेशन, मोब बम के द्वारा जब सिन गॉडजिला के टोर्जा प्लेट को घायल कर दिया जाता है तब खुद के बॉडी को रिजनरेट कर लेता है। एटॉमिक ब्रेथ, इस गॉडजिला का एटॉमिक ब्रेथ काफ़ी अलग है, जो पर्पल कलर का एटॉमिक ब्रेथ छोड़ता है, जो गॉडजिला का पावरफुल अटैक है जिसका रेंज बहुत ज़्यादा है। सिन गॉडजिला का एटॉमिक ब्रेथ इतना पावरफुल है कि एक जगह पर खड़े रहकर पूरी सिटी को तबाह कर सकता है। यही नहीं, गॉडजिला एटॉमिक ब्रेथ छोड़ने से पहले एक तरह का फायर छोड़ता है जिससे आसपास पूरी तरह तबाही मच जाती है। टोर्जर प्लेट बीम, गॉडजिला अपने टोर्जर प्लेट से एटॉमिक ब्रेथ की तरह बीम छोड़ सकता है, जिससे अमेरिकन एयरक्राफ्ट को पूरी तरह तबाह कर दिया था। यहाँ तक कि गॉडजिला इस रे को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है, जिसके कारण उसको अपने मूविंग टारगेट पर ज़्यादा एनर्जी खत्म नहीं करनी पड़ती। टेल बीम, सिन गॉडजिला अपने मुंह और टोर्जर प्लेट से रे छोड़ने के अलावा अपने पूंछ से भी रे छोड़ सकता है, जिसके कारण गॉडजिला अपने मल्टीपल इनेमी पर एक साथ हमला कर सकता है। ये रे बहुत ही नैरो और फोकस होती है, जो टारगेट को सिर्फ डिस्ट्रॉय नहीं करती बल्कि उसका नामो निशान भी मिटा देती है। फिजिकल एडाप्शन, सिन गॉडजिला अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने बॉडी को बदलता रहता है। जब आर्मी उस पर एयर स्ट्राइक करती है तब वह एटॉमिक रे डेवलप करता है, जिसे वह अपने माउथ और टोर्जर प्लेट से छोड़ता है। और इतना ही नहीं, मूविंग टारगेट को हिट करने के लिए अपने टेल से शूट करना शुरू कर देता है। इन सब के अलावा सिन गॉडजिला के पास एक और यूनिक एबिलिटी है जिसे फेस्ट अरे रडार कहते हैं, जिसकी मदद से वह टारगेट को बिना देखे यह पता लगा लेता है कि हिट कहां पर करना है। अगर बात करते हैं गॉडजिला अर्थ की, तो गॉडजिला अर्थ हमें 3 एनिमेटेड मूवी में दिख चुका है, जो सबसे बड़ा गॉडजिला है, जिसके कई अनोखे पावर्स और एबिलिटीज है। एटॉमिक ब्रेथ, गॉडजिला अर्थ का एटॉमिक ब्रेथ दूसरे गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जिसका रेंज 300 किलोमीटर है, जिससे गॉडजिला अर्थ अपने एक एटॉमिक रे से कई मॉन्स्टर को मार सकता है। यही नहीं, गॉडजिला अर्थ अपने एटॉमिक ब्रेथ से अर्थ से ही स्पेस के एस्ट्रॉइड को तबाह कर सकता है। ऊपर ऑसिलेटरी वेव, यह गॉडजिला का एक तरह का रोर है जो बहुत तेज आवाज़ होने पर गॉडजिला के मुंह से निकलती है, जो डैमेज करने के साथ साथ तबाह भी कर सकती है। इसी से गॉडजिला अर्थ ने कई फाइटर जेट्स को तबाह कर दिया था। प्लाज्मा कटर, गॉडजिला अपने टेल से एक तरह का चिंगारी निकालता है जिसका स्पीड माक 4 और रेंज 600 मीटर्स होता है, जिससे जो भी चीज़ टकराता है धूल में बदल जाता है। यह एबिलिटी इतना शक्तिशाली होता है कि पेड़ों के साथ साथ पर्वत और पहाड़ों को भी काट देता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, जैसे म्यूटो ईएमपी छोड़ सकता है, जिससे वह आसपास के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बंद कर सकता है, वैसे ही गॉडजिला अर्थ ईएमपी छोड़ सकता है। लेकिन गॉडजिला अर्थ की ईएमपी न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को बंद कर सकती है बल्कि उन्हें तबाह भी कर देती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड,
गॉडजिला का बॉडी से मैग्नेट के कॉइल की तरह काम करता है, तो उसके बॉडी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड बन जाता है, जिससे कि गॉडजिला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एब्जॉर्ब कर सकता है, असिमेट्रिक परमेबल शील्ड बना सकता है, जिससे कुछ ही चीज़ गॉडजिला के बॉडी को छू सकती है। यानी कि गॉडजिला अर्थ को गन, टैंक और मिसाइल से मारने पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मेटालिक टिश्यू। गॉडजिला अर्थ 20,000 सालों से सर्वाइव करते आ रहा है, जिसके कारण उसकी बॉडी मेटल की तरह मजबूत हो गई है, जो गॉडजिला को इम्प्रेसिव फिजिकल ड्यूरेबिलिटी देती है, जिससे गॉडजिला न्यूक्लियर अटैक से भी सर्वाइव कर सकता है अगर किसी तरह उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड को हटा दिया जाए तो। रिजनरेशन। अगर गॉडजिला अर्थ के बॉडी को किसी तरह डैमेज किया जाता है तो उसके पास रिजनरेशन की एबिलिटी है, जिससे वह अपने बॉडी को कुछ ही सेकंड में रिजनरेट कर लेता है। एनर्जी कन्वर्जन यानी कि ऊर्जा रूपांतरण। गॉडजिला अर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर सकता है, जिसकी मदद से वह खुद के बॉडी को हील कर सकता है। इस वजह से आसपास का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। स्टेल्थ। गॉडजिला रेडियो वेव को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि उसे रडार या किसी भी टारगेटिंग सिस्टम से ट्रैक नहीं किया जा सकता। रेडिएशन इमिशन। गॉडजिला अर्थ अपने बॉडी से रेडिएशन छोड़ सकता है, जिससे कि उसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। गॉडजिला अर्थ इतने मात्रा में रेडिएशन छोड़ता है कि किसी भी जीव के लिए वहां रहना मुश्किल हो जाता है, जहां का एरिया पूरी तरह खत्म हो जाता है। गॉडजिला अर्थ और सिन गॉडजिला दो डिफरेंट गॉडजिला है, जिनके पास कई यूनिक एबिलिटीज़ है। अगर हम कंपेयर करते हैं दोनों की एबिलिटीज़ की, तो सिन गॉडजिला के पास एटॉमिक ब्रेथ, टॉर्चर फ्लेयर बीम और टेल बीम जैसे एबिलिटीज़ है। वहीं गॉडजिला के पास एटॉमिक ब्रेथ, प्लाज्मा कटर और रीजनरेशन जैसी एबिलिटीज़ है। तब दोनों गॉडजिला के पास कई एबिलिटीज़ है। सिन गॉडजिला के पास एटॉमिक ब्रेथ, टेल बीम और टॉर्चर फ्लेयर बीम जैसे एबिलिटीज़ है, जिससे वह गॉडजिला अर्थ पर हमला करेगा। लेकिन गॉडजिला अर्थ को इन रे से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड है, जिससे यह रे गॉडजिला अर्थ के बॉडी को छू नहीं पाएगा। अगर किसी तरह सिन गॉडजिला का यह रे गॉडजिला के अर्थ के बॉडी को छू लेता है, तो इससे गॉडजिला अर्थ को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गॉडजिला अर्थ का बॉडी मेटालिक टिश्यू का बना है, जिससे उसे नुकसान पहुंचाना मुश्किल है, जो कि उसका बॉडी सन के टेम्परेचर जितना हो जाने पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और सिन गॉडजिला का रे का टेम्परेचर इससे कम है। तब क्या होगा जब गॉडजिला अर्थ अपने एटॉमिक ब्रेथ से हमला करेगा। गॉडजिला अर्थ का एटॉमिक ब्रेथ बहुत ही शक्तिशाली है, जो अर्थ से ही खड़े खड़े स्पेस के एस्टेरॉयड को तबाह कर सकता है। सिन गॉडजिला को मोब बम के द्वारा घायल कर दिया गया था, तब गॉडजिला अर्थ का एटॉमिक ब्रेथ सिन गॉडजिला को पूरी तरह घायल कर सकता है, या फिर इसे सिन गॉडजिला मारा भी जा सकता है, क्योंकि सिन गॉडजिला अर्थ से 3 गुना छोटा है। सिन गॉडजिला 387 फीट बड़ा है और गॉडजिला अर्थ 1043 फीट बड़ा है, यानी कि गॉडजिला अर्थ सिन गॉडजिला से बहुत ही बड़ा है। तब गॉडजिला अर्थ अपने स्ट्रेंथ से ही सिन गॉडजिला को मार सकता है। दोस्तों, मेरे ओपिनियन से इस बैटल का विनर गॉडजिला अर्थ होगा, जो अपने एटॉमिक ब्रेथ और प्लाज्मा कटर से सिन गॉडजिला को मार सकता है। और सिन गॉडजिला के पास ऐसा कोई सा भी एबिलिटीज़ नहीं है जिससे वह गॉडजिला अर्थ को नुकसान पहुंचा पाए। दोस्तों, ये तो था मेरा ओपिनियन। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आप गॉडजिला वर्सेस गॉडजिला पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन क्लिक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। और लास्ट में, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।